अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फ्रंट फुट विद यासिर में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और कोशिश करूँगा कि अब फिर इंशाल्लाह वीडियोस का सिलसिला शुरू करें। और मेरे साथ इस वक्त डिस्कशन में आज एक गेस्ट भी हैं जो कि जिनके साथ मेरी डिस्कशन होगी। बड़ी प्रोडक्टिव उनके साथ डिस्कशन होती रहती है, तो आई थॉट क्यों नहीं हम अपने चैनल पे बैठ के बात करें इस पे, और थोड़े हमारे व्यूवर्स को भी पता चले कि क्या बातें होती हैं हमारी और क्या डिस्कशंस होती हैं। तो होप यू लाइक इट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद और फिर इंशाल्लाह डिस्कशन का सिलसिला शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। और जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि मेरे साथ एक एनालिस्ट जो होंगे वो मौजूद हैं और हिज नेम इज़ ताहा। हाउ आर यू? आई एम गुड यासिर भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर एंड प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि हमारी बड़ी अच्छी आपने इस तरह का फ्रूटफुल डिस्कशंस चलती रही हैं क्रिकेट पे, तो आपने कहा व्हाई डोंट यू कम ऑन द चैनल, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करें स्पेशली रिलेटेड टू पाकिस्तान प्रिपरेशंस फॉर द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। तो क्योंकि मैं बड़ा क्लोजली क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ बचपन से, और अब तो थोड़ी है कि हम भी कुछ टेक्निकल डिटेल समझ जाते हैं मॉडर्न क्रिकेट को देखते हुए, तो जब आपसे बात होती है तो और भी सीखने को मिलता है। तो अच्छा है कि थोड़ा ये कि ऑडियंस से भी बात होगी और अपने व्यूज़ शेयर करने का मौका मिलेगा रिगार्डिंग आर होम साइड। सो यासिर भाई, क्या लगता है आपको इस बार हम मौके पे चौका मारेंगे इंडिया के अगेंस्ट, या मौका ही करते रह जाएंगे? इस पे क्या कहना आपको? नहीं, बिल्कुल इंडिया के साथ हमारा पहला मैच है अगेन, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को कभी नहीं हराया और दिस टाइम अराउंड आई थिंक वी हैव अ चांस अगेन, हम कह सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन करो टू बी ऑनेस्ट, तो टीम तो उनकी बहुत अच्छी है, तगड़ी है, मजबूत है। हाँ जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। IPL भी खेल रहे हैं वो, तो IPL भी खेल रहे हैं, वो भी दुबई और UAE में। और क्योंकि होम साइड है वो, बेशक UAE में हो रहा है, पिचेस भी उनकी मर्जी के मुताबिक बन रही हैं, तो वो स्पिनिंग विकेट्स भी बनेंगी वहाँ पे, तो ये एडवांटेज भी उनको होगा इस बात। बिल्कुल स्पिनिंग विकेट बनेंगी और बैटिंग अगर आप देखो तो अगर IPL में भी देखें आप, तो उस तरह बैटिंग में वो फ्लो नज़र नहीं आया हमें, कोई हाई स्कोरिंग रन्स नहीं हुए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी ऐसे ही है। कोई मैचेस इस तरह नहीं हुए कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग हो, 200 टच कर रहे हो, 180 प्लस हो, तो बड़ा फंसे हुए मैच चल रहे हैं और स्पिनर्स को हेल्प कर रहे हैं, और साथ में जो मिडिल ऑर्डर है उसमें जो फंसने वाले प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। बिल्कुल, ये मैं वही देख रहा था कि 140 चेस करना भी टीम्स के लिए एक अपहिल टास्क होगा। वैसे आपने भी खेला है दुबई अबू धाबी में, काफ़ी क्रिकेट खेली है, लीग्स भी खेली हैं, आपकी वहाँ का पिचेस को लेके क्या पर्सपेक्टिव है? यार वहाँ की जो पिचेस है ना, एट टाइम्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा बैटिंग हो जाती हैं। आई थिंक वेदर का है कि जब मॉइस्चर होगा वेदर में, क्योंकि दुबई में कभी कभी अबू धाबी में एक ऐसा मौसम आता है कि खुनकी होती है। अच्छा। ठीक है, मॉइस्चर होता है, हवा में थोड़ी सी नमी होती है, उस टाइम बॉल जो है वो स्पिन भी कर रहा होता है, बॉल जो है वो थोड़ा सा निप भी कर रहा होता है और बॉल थोड़ा फंस रहा होता है। सही है। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट ट्रिकी टाइम होता है बैटिंग के लिए। सही है। तो कभी कभी फ्रेश पिच पे ऐसा होता है, कभी कभी सेकंड टाइम ऐसा होता है, बट होता ज़रूर है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि यार जिस तरह एक वेदर होता है ना जिसमें आप कहते हो यार जैसी मर्जी पिच हो, वेदर जो है उसको इतना ड्राई कर देती है कि आप जो है उस पर मर्जी से शॉट खेल सकते हैं, बैटिंग पैराडाइज। बट दिस टाइम अराउंड मेरे ख्याल से ये जो अक्टूबर है और मार्च का जो महीना होता है दुबई में, क्योंकि मैं खेला हूँ इन दोनों मौसमों में, तो थोड़ा सा बैटिंग में डिफ़िकल्टी होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो यासिर भाई हमने तो इन चीज़ों के बरक्स हमने फास्ट बॉलर्स पे ज़्यादा इन्हिसार किया है, ठीक है, हमारी स्ट्रेंथ भी वो है। तो दुबई अबू धाबी में डू यू थिंक कि हमारे जो पेसर्स हैं, हारिस रऊफ़ है, शाहीन अफरीदी, तो ऑब्वियसली वो तो मतलब हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास हसनैन हैं, हारिस रऊफ़ हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, तो ये लोग वहाँ पे इफेक्टिव रहेंगे? क्योंकि इंडिया ने तो 5 स्पिनर्स अपने सेलेक्ट किए हुए हैं और बाकी टीम में भी अच्छे स्पिन अटैक के साथ आ रही है। न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर है, अफ़गानिस्तान के बहुत
बहुत वो तो एक वाकई में एक्स फैक्टर है, आजकल एक्स फैक्टर की बड़ी बात हो रही है। तो आप फास्ट बॉलर्स को पाकिस्तान के कैसा देखते हैं कि क्या हमें ये ब्रेक थ्रूज दिलवाएंगे या इनको इंटेलिजेंटली बॉलिंग करनी पड़ेगी, वेरिएशंस पे फोकस करना पड़ेगा पेस से ज़्यादा? वेरी गुड। आपने अपने सवाल में ही एक हिंट दी है, और विच इज़ वेरिएशन एंड क्या कहते हैं, जो वेरिएशंस की आपने बात की, और मिक्स अप पेस को मैंने कहा कि पेस ऑफ द बॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है। पेस ऑफ डिलीवरीज प्लस अ गुड यॉर्कर। Okay. कल हमने इस टूर्नामेंट में भी देखा जी, शाहनवाज धानी ने बड़ा अच्छा यॉर्कर, बड़े आजम अच्छा खान। यॉर्कर किया आजम खान को। जी। उस तरह के बॉल्स जो हैं जी इट मेक्स ह्यूज इम्पैक्ट, ठीक है। और शाहीन शाह अफरीदी के पास ये चीज़ जी। है। हमारे हसन अली जो है, वसीम जूनियर बड़े अच्छे यॉर्कर्स मारते हैं। वसीम जूनियर जी, जी, जी। यॉर्कर भी अच्छा करता है। लेंथ बॉल बड़ा अच्छा उसका। जी जी जो लेंथ बॉल है ना, जो रेगुलर लाइन है, जी ठीक है, यहाँ से जब एक बॉलर आपको डिस्टर्ब करता है या यहाँ से आपको हिलाता है ना, वो बॉलर अच्छा होता है। सही। वो बॉलर आप कह सकते हैं कि यार ही कैन डू एनी वंडर एनी टाइम एनीवेयर। तो मेरे ख्याल से उसके पास वो फैक्टर है। धानी के पास भी है, बट धानी इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट इन 15 मैन स्क्वाड। जी जी बिल्कुल। बट मोहम्मद वसीम जूनियर जो जी। है, ही इज़ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट। तो आई थिंक he'll be very useful। ठीक है। तो यासिर भाई पेस का कितना, मतलब एक जो वो हम बात कर रहे थे ना कि एक हमारे पास एडेड एडवांटेज है, अभी भी नेशनल T20 कप में भी हारिस रऊफ ने 153 kph का बैरियर क्रॉस किया है। तो हम पेस से कितना दुनिया के बैट्समैन को डरा सकते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, पेस से आजकल दुनिया में पेस से बैट्समैन डरते नहीं हैं। ओके। क्योंकि जितनी पेस होगी, जी ठीक है, उतना अगर आप सिर्फ पेस पे ही रिलाई करोगे जी तो वो फिर एक किस्म का बैट्समैन के लिए एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो मेंटली प्रिपेयर होता है कि यार इसके पास वेरिएशन नहीं ठीक है। है। पेस के साथ वेरिएशन का होना बहुत ज़रूरी है। सही। स्लो रन आने चाहिए, ठीक आप है। स्लो ऑफ डिलीवरीज हों, ठीक है। ठीक है, बैक हैंड से जो है ठीक है। स्लो यॉर्कर, स्लो बाउंसर, टेनिस बॉल बाउंसर जो होता है वो है हारिस के पास। हारिस के हारिस पास। रऊफ कैन डू इट, जी और उसके यॉर्कर्स भी अच्छे हैं। अच्छे हैं। तो आई थिंक फास्ट बॉलिंग में तो मुझे नज़र आ रहा है, एक ठीक स्पार्क है। नज़र आ रहा है पाकिस्तान की बॉलिंग ठीक में, है। इसमें कोई ठीक है। डाउट नहीं है। दूसरा यासिर भाई, एक थोड़ा सा बड़ी डिस्कशन हो रही है, बड़ी डिबेट भी चल रही है सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी कि ये जो हमारे नेशनल T20 कप है, इसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो फुली अपने जो टैलेंट को है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इसको हमारे सेलेक्टर्स भी देख रहे हैं और उन्होंने स्पेशली एक मोटिवेशनल सेशन भी किया है कि आप वर्ल्ड कप की सिलेक्शन का प्रेशर ना लें। तमाम क्रिकेटर से बात हुई है, स्पेशली मिडिल ऑर्डर से, और आप खुल के अपनी क्रिकेट के लिए अपना 100% देने की कोशिश करें और सिलेक्शन को अपने माइंड से निकाल दें। तो आप समझते हैं कि ये एडेड प्रेशर हमारे बैट्समैन कैरी कर रहे हैं कि आगे वर्ल्ड कप में जाना है? और वो ये भी कहा है कि आप इसको ट्रायल के तौर पे मत लें। थिंक एज यू आर इन द फाइनल 15 एंड यू जस्ट गेटिंग दिस एज प्रैक्टिस मैचेस, ये आपके ट्रायल मैचेस नहीं है कि इसकी बेसिस पे आपकी कोई सिलेक्शन होगी। ये जो हम देख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि ये अच्छी मोटिवेशन है और आप बेहतर सेकेंड लेग में बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे? आई थिंक ये एक जो मीटिंग कॉल की, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ हिज जॉब। मेरे ठीक ख्याल से इज़ ए चीफ सिलेक्टर, उसने सेलेक्ट की है टीम, बिल्कुल। और उसने एक एतमाद का इजहार किया जिन प्लेयर्स पे। जी। ऑब्वियसली वो उनको दोबारा रीग्रुप करके दोबारा उनको कॉन्फिडेंस देना चाह रहा है। ठीक है। उनको ऑब्वियसली दैट इज़ हिज जॉब, ओके। क्योंकि उसने सिलेक्शन की है तो वो मेक श्योर कर रहा है कि जिन लड़कों को उसने सिलेक्ट किया जी। है वसीम ने, जी तो वो उन लड़कों को उस प्रेशर से निकाले जिस प्रेशर में प्रॉबेबली वो हैं, ठीक है। या वो इस चीज़ का प्रेशर ले रहे हैं कि यार हमें कहीं ड्रॉप ना कर दिया बिल्कुल। जाए वर्ल्ड कप की टीम से अनाउंस करने के बाद भी, बिल्कुल। जिस तरह मीडिया में शोर हो रहा है। सही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक वसीम ने सोचा होगा कि यार दिस इज़ पार्ट ऑफ हिज जेडी। हाँ, पार्ट ऑफ माई जॉब, और मैंने ही टीम सिलेक्ट की है, तो बिल्कुल। मेरा ही काम है कि मैं उनको जो है कॉन्फिडेंस दूँ। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग टू डू। बिल्कुल अपने प्लेयर्स को आप कॉन्फिडेंस दो, देना भी चाहिए। और अगर स्टिल यू थिंक कि यार दे कैन विन योर मैच, बिल्कुल गो विद इट,
दैट्स ऑल हिज डिसीजन। यासिर भाई, एक इधर बड़ी क्रिकेट फैनेटिक होते हुए एक ऑब्जर्वेशन है कि मॉडर्न क्रिकेट में आप लियाम लिविंगस्टन को देख लें, मैं देख रहा था जेसन रॉय 5th स्टंप से इंडिया के स्पिनर को स्वीप करने जा रहे हैं, ऑयन मॉर्गन नेट्स में भी रैम्प शॉट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम थोड़ी सी इसमें शॉर्ट कमिंग देख रहे हैं कि हमारे बैट्समैन इतनी इनोवेशन प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, आपका मैं देखता हूँ एम्फेसिस है इस पे कि पहले आप बेसिक्स को, मेथड को स्ट्रॉन्ग करें और ऑन टॉप ऑफ दैट फिर ये ट्रिकी शॉट्स को एज वैल्यू एडेड आप एक अपना उस कैपेबिलिटी के तौर पे लाएं। देखिए ताहा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं ये क्यों कहता हूँ। अच्छा, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप यूएई जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, इट्स ऑन कार्ड्स कि यार वहाँ पे बैटिंग पिचेस होंगी, ठीक है, बट सम हाउ इफ़ यू डोंट गेट बैटिंग पिचेस, ओके, रावलपिंडी की जी। जो रेपुटेशन है वो जी। यही है बैटिंग पिचेस जी है। जी, आपने T20 में देखा बॉल थोड़ा रुक रहा रुक रहा है, ठीक है, क्यों प्रिपरेशन उस तरह नहीं हुई T20 के हिसाब जी से। जी जी जी, क्या हो सकता है उन्होंने जानबूझ किस तरह की पिचेस हाँ। रखी हो ताकि Tough आगे टफ टाइम मिले और आगे वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन हो, बिल्कुल। ठीक है। ऐसे सिचुएशन में अगर आपको विकेट पे खड़ा होकर सिंगल लेना नहीं आएगा तो आप जी। क्या करोगे? जब आपके 30 पे 4 आउट होंगे, आप क्या करोगे? आप जाके मुंह उठा के मारोगे? बिल्कुल, 5वें ओवर में आपकी बारी आती है, ठीक है, 4 आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है? एक कॉमन सेंस क्या कहती है कि आपने क्या करना है? आपने विकेट पे खड़ा रहना है। ठीक है, आप बेशक 5-6 करें एक ओवर ठीक में, है। लेकिन आपने 10वें 11वें ओवर तक जाना है। ठीक है, अगर आप 10वें 11वें तक नहीं गए, 12वें जी। ओवर तक, तो आपकी टीम 100 के अंदर आउट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। और अगर आप आखिर तक खेलते हो तो आप 170-80 भी कर लेते हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मतलब आपका जो क्वेश्चन है, सॉरी मैंने आधे में छोड़ दिया, जी, बट मैंने जो लिया आपका क्वेश्चन वो यही है कि मैं इसलिए कहता हूँ कि दैट्स वाई। अब आप बताओ। अब यासिर भाई, इसके कॉन्ट्रडिक्टरी बात यह है कि 5 ओवर्स डाउन द रोड एंड यू नीड 70-80 रन चाहिए। अब उसमें फील्ड ऐसी सेट हुई है कि आप उसमें एक टिपिकल शॉट नहीं खेल सकते, ठीक है, जो यह है कि ऑपोजिशन एक्सपेक्ट कर रही हो, ठीक है, तो उसमें आपको ये अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलनी पड़ती। तो इसमें हम अक्सर मतलब ये कि हम पकड़े भी जा सकते हैं। तो मैं वो बात वहाँ की करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमारे बैटिंग कंसल्टेंट्स और हमारी कोचिंग स्टाफ इन चीज़ पे भी लड़कों को गाइड करती हो कि जी आपने इस तरह के गैप्स भी ढूंढने, इस तरह की शॉट्स भी इम्प्रोवाइज़ करनी है, ताकि जहाँ आप फंस रहे हो तो अगर आप स्लॉग ना कर पा रहे हो तो आप इसकी ट्राई भी करें, क्योंकि ये हो रहा है। बिल्कुल, इसको क्राफ्टिंग कहते हैं ना, बिल्कुल, ठीक है, ये क्राफ्टिंग होती है। जब बॉलर आपको फंसा रहा है, जी, ठीक है, तो आप लेफ्ट आर्म अगर आपको बॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि यार मैं ब्रेक विकेट पे भी, जी, मैं पिच पे पहुंच के मैं एक्स्ट्रा कवर खेल सकता हूँ, ठीक है, मैं चिप शॉट के, मैं अगेंस्ट द स्पिन खेल सकता हूँ, बिल्कुल, जहाँ पे इतना ब्रेक हो ब्रेक रहा हो रहा है, ठीक है। ठीक, आप अगेंस्ट द स्पिन कब खेलते हो? जब आपका ये पिछला पाँव क्रीज के अंदर रहता है, ठीक है, ठीक है, और आप मिडल एंड लेग की बॉल को आप पूरा हेड डाउन करके और लास्ट तक देख के आप खेलते हो, अच्छा, ठीक है, इस गैप में खेलते हो, 2 रन होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और फिर जब लेफ्ट आर्म स्पिनर ही होता है ना, जो मुश्किल होता है, या जो बिल्कुल, यूजुअली उसे ही स्पिनर कहते हैं जी। आजकल। ऑफ स्पिनर को तो आजकल जी, जी, समझते नहीं, अब तो चाइनामैन भी आ गए, चाइनामैन आ गए, लेकिन चाइनामैन अभी बड़ा स्पेशल है, हर Special टीम के पास नहीं, नहीं बड़े है। एक आध भी होता है। एक हमने भी अभी नेशनल T20 में इरफान देखा इकराम, है, फैसल इकराम, फैसल इकराम, बिल्कुल, अभी वो यंग है, लेकिन जी, ही विल इंशाल्लाह बॉल। रिजवान को उसने बड़े अच्छा बॉल किया जो जिस पे वो स्टंप हो गए, बिल्कुल, तो- और मैंने वो बॉल तो नहीं देखा, लेकिन नाम सुना है उसका, हाँ मैं जी। कुछ बॉलिंग देखी है, इंशाल्लाह ही विल इवॉल्व एज ए बिल्कुल, गुड इंशाल्लाह स्पिनर। हमें ज़रूरत है ऐसे स्पिनर्स की। बिल्कुल हमें है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके जब स्पिन हो रहा हो, आपने लेट कट खेलना है, आपने जी, ये लैप स्वीप खेलनी है छोटी, जी, जी, ठीक है, जो अंदर लगे, बिल्कुल फाइन लेग, और कीपर के भी अंदर लगे, बिल्कुल, अच्छा, ठीक है। इससे ये एक तो ये ना फास्ट बॉलर पे ये ठीक है, स्कूप, एक बिल्कुल ये बल्ला रखते हैं, ये ठीक थोड़ा है। सा अपने आप को हटा के ना, ओके, बिल्कुल ऑफ स्टंप, चौथी स्टंप पे आके आपका सर होता है, ठीक सिर्फ है, आपका बल्ला यूं आता है, ठीक है, है। चाहे वो स्पिन पिच हो चाहे सीधा पिच हो, ठीक ये है। शॉट लगता है आपका, ठीक है, ये आपके 2 रन हैं, ये आपके 2 रन हैं, ये आपके 2 रन हैं, अगर पूरा टाइम हो जाए तो चौका है, ठीक ठीक है। ये तो हो गई ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल शॉट्स हैं, कन्वेंशनल हाँ। शॉट्स हैं, लेकिन हर प्लेयर नहीं मार सकते ये शॉट, हाँ जी, बिल्कुल, इसके लिए क्वालिटी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अब हम इस क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बजाय अगर हम इस पे जाएंगे, हाँ, हाँ। ठीक है, अगर हम, और क्या होता है, और एक रैंप होता है, एक रिवर्स रैंप स्वीप होता है, है, रिवर्स स्विच हिट स्वीप है, है, हाँ, स्विच हिट है, वो तो ठीक डेविड है, वार्नर मारता है, हाँ। वो है, लेकिन जी। आप मुझे बताएं कितने साल के क्रिकेट कितनी स्विच हिट्स लगी हैं। कम। एक वो मुझे याद है केविन पीटरसन ने मारी थी, ऑस्ट्रेलियंस हाँ, मारते हाँ, हैं, इंग्लैंड वाले मार हाँ। देते हैं,
मॉर्गन मार देता है। मॉर्गन मारता है, हाँ कुछ जी। प्लेयर्स ही है ना जो मारते जी, हैं, जी। ठीक है। लेकिन आप जब कन्वेंशनल पे जाओगे, जब आप उस चीज़ को अडॉप्ट करोगे तो वो फॉर एवर होगी आपकी। जी जी, कुछ तो अपनी पावर पे रिलाई करते हैं। लिविंगस्टन मैंने देखा है कि वो आगे बढ़ के नहीं, वो क्रीज से ही छक्का मारते रीच से उसमें कितनी हाँ, जान है, कितनी वो जान। ये और वो हाँ। सारी वो ऑर्थोडॉक्स शॉट हाँ। लेता है। और कन्वेंशनल Conventional, क्रिकेट, प्रॉपर बिल्कुल, क्रिकेट बिल्कुल। जो वो सीधा छक्का मारता है हाँ। तो वो क्लबिंग करता है, जिस तरह जी। वो गोल्फ Golf की, गोल्फ की हाँ। क्लबिंग होती है, यूं बॉल बिल्कुल। को ही देख रहा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, गोल्फ में तो ये आपका पाँव क्लियर नहीं होता ना, जी। सीधा होता है। जी जी जी, क्रिकेट में आपका पाँव क्लियर होता है, तो इसमें आपको और भी बिल्कुल रूम मिलता है। सही कह रहे हैं। तो गाइस आई थिंक बड़ी अच्छी अच्छी डिस्कशन चल रही है ताहा के साथ, तो इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल आगे हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है और वी ऑल आर फोकसिंग ऑन वर्ल्ड कप एग्जैक्टली, बिल्कुल। एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। हम अपनी टीम पे बात करेंगे, दूसरों की टीम जी, जी। बाकी जो हमारे पूल में जो टीम्स हैं जी, जी, जी। उनकी हमने स्ट्रेंथ्स पे बात Strengths करनी पे, है, क्या बिल्कुल। उनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, Weaknesses किस हैं। चीज़ को हम एक्सप्लॉइट कर सकते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, ऐसे और हम मैच जीत सकते हैं। ऐसे ही वैल्यूएबल इंसाइट से शायद पाकिस्तान कुछ मुस्तफ़ीद भी हो सके। और यह है कि हमें तो बड़ी इंशाल्लाह। उम्मीद है अपनी टीम से कि इंशाल्लाह इस बार जितनी बात हो रही है, जितना ऑब्वियसली मैनेजमेंट भी चेंज हुई है और जितना फोकस है वर्ल्ड कप को लेके, ऐसे पहले हमने नहीं देखा। तो इंशाल्लाह इस बार बड़ी हमें हाई एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान और क्रिकेट हाँ से। गाइस, और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, चाहे हालात जो भी हों। जी। दो वी नो के हमारी होम सीरीज़ नहीं हो सकी, न्यूजीलैंड के साथ हम नहीं खेल सके, इंग्लैंड के साथ नहीं खेल सके, हमारी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा कमी है, कमी बहुत है। गैप है, जी। क्योंकि जो प्लेयर सिलेक्ट हुए थे उनकी पोटेंशियल का पता जी, नहीं चल जी, सका। जी। होपफुली कि वो उस जगह पे जाके परफॉर्म करें जहाँ के लिए वो सिलेक्ट हुए हैं, जी। वी होप दैट। और पहले तो बात होती थी इंडिया की, जी। अब हमारे तीन वो हो न्यूजीलैंड और गए इंग्लैंड के। राइवल्स हाँ हो जी, गए, जी, जी। ठीक है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के लिए हमेशा हमने सॉफ्ट कॉर्नर रखा है अपने लिए। जब हम हार जाते थे किसी टूर्नामेंट से जी। तो हम चाहते थे कि ये लोग ना हारें, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें जब ज़रूरत थी उनके सॉफ्ट होने जी। की, उन्होंने इस चीज़ का सबूत नहीं दिया जिसको पूरी दुनिया ने माना। और उनके अपने जो माइकल अथर्टन है, उनके जर्नलिस्ट हैं, पीटर ओबॉर्न है। जर्नलिस्ट हैं, ठीक है जी। मैं एक दिन इयन चैपल ने, मतलब बड़े बड़े नामों ने ये बात की है जी, कि जी। विवियन रिचर्ड हैं, इन सब ने कहा कि इट वाज नॉट गुड फॉर द क्रिकेट itself, but hopefully कि इंशाल्लाह we will bring you guys जी। a good content again इंशाल्लाह। till next time अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।